हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। चलो, अ, हमने 4 छोटे-छोटे से सेशंस ले लिए हैं और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि लाइक अपना वो नहीं होता। हाँ, ड्राफ्टिंग। हम ड्राफ्टिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग के ऊपर ही करने वाले हैं और 8 सेशन। आज के सेशन में हम अच्छा वो चैप्टर 11 के अंदर बैंक के साथ आपके थे, वो चारों हमने डिस्कस किए। हमने क्या बात किया था, फॉर्मेट सबका एक है, ठीक है। फॉर्मेट आज भी वही है लेकिन एड्रेस बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम चैप्टर 12 पर आए हैं। चैप्टर 12 के अंदर इस बुक में चैप्टर 12 है जो मेरे पास है। इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी, मैं नाम लिख देता हूं। अब जो आने वाले 4 होंगे वो कौन कौन से होंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी ऑथोरिटीज। कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी ऑथोरिटीज, इसमें अपन किस किस के साथ लेटर देखेंगे? कंपनी एक चिट्ठी लिख के देगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, एक चिट्ठी लिख के देगी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एक चिट्ठी लिख के देगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, और एक चिट्ठी लिख के देगी इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर मतलब कोई शेयर होल्डर। आरओसी क्या होता है तो आप बखूबी जानते हैं कि भाई कंपनी बनाने के लिए जितने दस्तावेज अपन किसके पास देते हैं, रजिस्ट्रार के पास देते हैं, उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। इनके बारे में ये होते क्या है, इनकी जानकारी हम इसके थ्योरी सेशन में ले चुके हैं। अभी इनको चिट्ठी लिखने की बस अपन बात यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अपना उद्देश्य ये नहीं है कि ये क्या होता है इसको अभी पढ़े, क्योंकि ये हम लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि क्या होते हैं ये अधिकारी जो होते हैं, ठीक है। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है, लेटर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरओसी वाला आज के सेशन में आरओसी वाला पोर्शन हम खत्म कर देते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपको जो आपकी सिलेबस है उसके अंदर क्या होता है कि रजिस्ट्रार को आप एक चिट्ठी, देखो क्या होता है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम की लास्ट डेट क्या होती है? 30th ऑफ सितंबर। एजीएम किस तारीख तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम मतलब तो समझते हैं आप, एनुअल जनरल मीटिंग पूरा लिखूं क्या? एनुअल जनरल मीटिंग, ये हर कंपनी को, ओपीसी को छोड़ दो तो हर कंपनी को, एवरी कंपनी को कब करनी पड़ती है? अदर देन ओपीसी, ओपीसी को जरूरत नहीं होती ना, अदर देन ओपीसी, एवरी ईयर एक आपको एजीएम, हर साल आपको एक एजीएम हेल्ड करनी पड़ेगी। यानी कि एक एजीएम, एक एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उसकी लास्ट डेट क्या होती है? उसकी लास्ट डेट होती है बेटा 30 सितंबर, 30th सितंबर। अच्छी बात है। अब मान लो कि आपने नहीं बुलाई, इफ कंपनी फेल्स टू कॉल मीटिंग, तो ह्यूज पेनल्टी लगती है, 50,000 रुपए और 500 रुपए और इतने रुपए रोज। तो आपको क्या लगेगी फिर? पेनल्टी लगेगी ऑन टाइम। अगर आप समय पर मीटिंग नहीं बुला पाए तो फिर आपको क्या लगने वाली होगी? पेनल्टी लगेगी। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि लव लेटर लिखती है। कंपनी लव लेटर लिखती है इसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। क्यों लिखती है? क्योंकि रजिस्ट्रार के पास क्या होता है? एक्सटेंशन पावर होता है। एक्सटेंशन मतलब कि सर हम 30 सितंबर तक बुलाना चाहते थे, बुलाना था हमको कानूनन, हम नहीं बुला पाए सर। सर 1 महीने का समय दे दो ना सर, सर 2 महीने का समय दे दो ना सर, सर 3 महीने बाद बुलाते ना सर, सर 4 महीने, नहीं 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 नहीं। रजिस्ट्रार के पास मैक्सिमम एक्सटेंशन पावर कितना होता है? 3 महीने का। आपको न सिर्फ एक चिट्ठी लिख के देनी पड़ेगी, चिट्ठी में उचित कारण लिखना पड़ेगा कि कंपनी 30 सितंबर तक क्यों नहीं बुला पाई एनुअल जनरल मीटिंग।
30 सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुला पाई, ये कारण देंगे। हर साल में आपको बुलानी चाहिए। अगर कंपनी नहीं बुला पाती है तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी, ह्यूज पेनल्टी, बड़ी पेनल्टी। उस पेनल्टी से बचने के लिए ये रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, उसके चरण पादुका पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बाबूजी माफ कर दो, गलती हो गई, हमारे एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे थे सर। अब एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे थे तो सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे तैयार ही नहीं कर पाए, तो सर मीटिंग कैसे बुलाते हैं सर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को दिखाने होते हैं सर। अरे हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना मालिकों को, तो सर वो तैयार ही नहीं हुआ तो कैसे बुलाते सर मीटिंग। समझते नहीं हो यार, हमको प्लीज 2 महीने का समय दे दो, हम 30 सितंबर तक नहीं बुला पाए, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो रजिस्ट्रार चाहेगा तो एक्सटेंशन देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। अब वो देता है नहीं देता है उससे हमें मतलब नहीं है, हम चिट्ठी कैसे लिखेंगे वो चिट्ठी की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? भूमिका इज ओके। चलो, भूमिका कौन सी भूमिका, चावला नहीं, भूमिका मतलब बिस। अब सुनो, फॉर्मेट बिल्कुल वही होगा, लेकिन हम क्योंकि अब हम चैप्टर 12 वाला कर रहे हैं तो एक बार फॉर्मेट फिर से कर देता है। कंपनी का नाम हमारी क्या है, हलवा पूरी लिमिटेड, हलवा पूरी लिमिटेड। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नीचे इसके नीचे एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस क्या था हमारा, मैं खुद भूल गया, खाऊ गली, जलेबी रोड, खाऊ गली जलेबी रोड, घंचाक हाउस, मुंबई, मुंबई 4 ये आपका पिन कोड है। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड में अपन क्या लिखते हैं बेटा, वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट क्या है, वेबसाइट में आपको क्या करना है, www डॉट, कंपनी का नाम पूरा लिख दो, हलवा पूरी limited.com। ठीक है, limited.com। और फिर क्या, ईमेल hplimited@gmail.com। और इसके बाद नीचे डेट, डेट क्या डालनी है भाई साहब, कुछ भी डाल दो यार। देखो डेट डालना सितंबर से पहले की ना, डेट डाल दो आप, 10 सितंबर 2024। डेट का ध्यान रखना, यहाँ पर 30 सितंबर से पहले की डेट डालनी है, और 2 महीने का एक्सटेंशन ले रहे हो तो सितंबर की ही डेट डाल दो। ठीक है, इधर आ जाए बात अपन करें, ये साइड में क्या आता है आपका, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में यहाँ पे अपन लिख देंगे ROC/AGM, ROC/AGM-008, कुछ भी लिख दो। ठीक है, हम लेटर लिख रहे हैं किस बारे में, अच्छा अब क्या करेंगे, अभी तक अपन क्या लिखते थे, इधर बैंक का एड्रेस लिखते थे, टू द बैंक मैनेजर, अभी क्या आएगा, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, द रजिस्ट्रार, ऊपर करूँ क्या, अभी ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी मुंबई की है। न्यू मरीन लाइंस, मरीन लाइंस लिख दो, मुंबई 4 और 2 ये इसका पिन कोड आ गया। अब आएगी सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट क्या है भैया, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, extension of time for holding 10th
एनुअल जनरल मीटिंग 10th लिखो, 12th लिखो, 15th लिखो, जोन सी मर्जी आप नंबर की एजीएम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, देखो फॉर्मेट बिल्कुल वही है, फॉर्मेट बिल्कुल वही है। ऊपर आएगा नाम, एड ओ सिन नंबर नहीं लिखा, देखो मैं खुद भूल गया, ये ध्यान रखना, आप मत भूलना। CIN XXXXXXXXXXX, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका कंपनी का नाम, उसके बाद सॉरी, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिन नंबर। ये राइट साइड में आपका मेल आईडी, वेबसाइट और डेट, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर अभी तक बैंक के साथ था तो अपन वो बैंक का डाल रहे थे, अभी क्या करेंगे, ROC का डाल देंगे, ROC/AGM008, कुछ भी नंबर डालो। एड्रेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वहां पे टू द बैंक मैनेजर था, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी महाराष्ट्र स्टेट मुंबई, मरीन लाइंस मुंबई, ये उसका एड्रेस है। चिट्ठी भेज दिया। अब चिट्ठी क्या कह रही है कि भैया हमें एजीएम 10वीं एजीएम करने से लेट हो गए, हमें समय दे दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर से, ब्लैक से करते हैं। बेटा अगर साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो, मुझे मालूम है मेरी स्पीड थोड़ी सी लिखने की ज्यादा होती है, तो अगर नहीं लिख पा रहे हो कोई चक्कर नहीं है, समझ भी लो। कुछ लोग जो लिख पा रहे हैं वो लिख लें, और आपको मैं वैसे फुल स्क्रीन पे देता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी थाम जाओ, मैं लिखने के लिए प्रॉपर समय दूंगा, आप पॉज करना और लिख लेना, ठीक है। लिखो, रिस्पेक्टेड सर, सेक्शन 96 of Companies Act 2013 provides that every company other than OPC, every company other than OPC in each year hold an annual general meeting। हर कंपनी, सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 96 से कहता है सर कि हर कंपनी को ओपीसी के अलावा हर कंपनी को अदर देन ओपीसी इन ईच ईयर होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। Hence, the company must hold its 10th annual general meeting 10th annual general meeting on or before 30th September 2024। ब्रैकेट्स में लिख देना फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ईयर की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं रे, कैसा पगला हूं मैं। ईयर 31st मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ है सर, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हमारी कंपनी को भी करनी थी। कब तक करनी थी सर? 30 सितंबर तक करनी थी, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो पहले तो अपन ने बताया उसका प्रोविजन क्या है। ऊपर से हम फॉर्मेट लेकर आए, फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लाइन लिखी कि भैया 10वीं एजीएम के लिए हमें टाइम एक्सटेंशन कर दो। अब फिर हम पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो हमने पहले पैराग्राफ में क्या लिखा सर, 96 सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि ओपीसी को छोड़ दो, लेकिन बाकी सभी कंपनीज को क्या होता है कि हर साल एक एजीएम करनी होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी को हमारी 10वीं एजीएम 30 सितंबर या उससे पहले करनी थी। 31 मार्च 2024 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, इस साल की 30 सितंबर तक हमें करनी थी। अब हुआ क्या, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, हम बड़े दुख के साथ, आप चाहें तो यहां तक पॉज कर दें और लिख लें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी आर सॉरी, हमें बहुत खेद है, टू इन्फॉर्म यू, ये बताते हुए
that our employees have our employees have ओहो ये क्या हो गया our employees have ओहो ये क्या हो रहा है भाई our employees have been on strike since 20th June 2024। सर 20 जून से हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक पे हैं तो हम क्या कर नहीं कर पाए we hence we have not been able to not been able to finalize our accounts on time समय पर हम अपने खाते तैयार नहीं कर पाए so we are not in position हम उस स्थिति में नहीं है कि सर ये 30 सितंबर तक मीटिंग कर पाए so we are not in position to hold our 10th AGM before 30th September 2024। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कानून बताया दूसरे पैराग्राफ में हमने स्थिति बताई स्थिति क्या बताई कि भाई साहब हमें आपको बताते हुए बड़ा दुख फील हो रहा है कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं 20 जून 2024 से ही हड़ताल पे सर और अभी तक हड़ताल ही खत्म नहीं हुई सर और हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर फाइनल ही नहीं कर पाए सर और शेयर होल्डर एजीएम में आएंगे सर वो बोल देंगे हिसाब बताओ तो क्या बताएंगे सर उन्हें आप बताओ सर तो हम इस पोजीशन में है ही नहीं हमारी सिचुएशन गड़बड़ है सर इस पोजीशन में नहीं है सर हम कि हम अपनी 10वीं एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर तक कर पाए सर प्लीज सर आप क्या करो थोड़ा सा हमें टाइम एक्स्ट्रा दे दो वी देयरफॉर अच्छा एक काम करो आप पॉज करो और लिख लो इसको चलो इसके बाद आता है वी देयरफॉर अब हम क्या चाहते हैं ये बता दें therefore we therefore request you to grant हम आपसे क्या चाहते हैं एक्सटेंशन चाहते हैं grant us an extension सर थोड़ी सी मोहलत और दे दो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो कितना ऑफ 2 months फॉर होल्डिंग our 10th annual general meeting that is up to अच्छा 2 महीने का मतलब क्या हो गया 30 सितंबर के बाद एक महीना अक्टूबर का और दूसरा महीना नवंबर का है यानी कि अप टू 30th नवंबर तक का हमें टाइम दे दो हम 30 नवंबर तक की उनसे मोहल्लत मांग रहे हैं अब बोल देंगे हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर आपने ऐसा किया तो वी विल बी हाईली obliged if you grant us the extension उसके बाद आएगी सिमरन देखो इसके बाद आएगी यहाँ पे सिमरन सिमी आओ ना कौन से कलर के पेन से लिखते हो बताओ ना बता दो ना कौन से कलर के पेन से लिखते हो बताते क्यों नहीं तुम्हारे पास पेन नहीं है ना योर्स फेथफुली फॉर कंपनी
और हलवा पूरी लिमिटेड। और क्या है यहाँ पे, साइन कौन कर देगा भाई साहब यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरी। और ये हो गया हमारी कंपनी सेक्रेटरी कौन है अपनी यहाँ पे, सिमरन। सिमरन का सरनेम नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप पहचान जाओगे कि सिमरन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो ये हमारा एक, अच्छा एनक्लोजर्स में क्या कर देंगे भाई साहब, आप रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एनक्लोज कर दो। एनक्लोजर्स में आप चाहें तो कर सकते हैं कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट 2023-24 का। ठीक है, ये आपका लेटर होता है खत्म, ये आरओसी वाला खत्म। मैं एक बार फिर भी आपको दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गायब हो रहा हूँ, फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ और पूरा दिखा रहा हूँ आपको ना, शुरू से देखो। रजिस्ट्रार को हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हमारा सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम है, फिर उसका एड्रेस है, फिर सिन नंबर है, राइट साइड लेफ्ट साइड के वही कंटेंट्स है, रेफरेंस नंबर में ROC/AGM कर देना। 99% इसके चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र, ये एड्रेस ही लिखना है, ROC महाराष्ट्र, मरीन लाइन्स मुंबई, फॉर ये लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सटेंशन टाइम चाहिए भैया एजीएम को होल्ड करने के लिए। अब मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, रेस्पेक्टेड सर, सेक्शन 96 of Companies Act 2013 provides that every company other than OPC, every company in each year hold an AGM। हर कंपनी को एक साल में हर साल एजीएम करनी होती है। Hence the company must hold its 10th AGM on or before 30th of September 2024। इस तारीख तक हमें करनी थी। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि हमारे एम्प्लॉइज जो है वो स्ट्राइक पर चले गए 20 जून 2024 से। हेंस वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइनलाइज आवर अकाउंट्स ऑन टाइम। हम अपने खाते तैयार नहीं कर पाए, सो वी आर नॉट इन पोजीशन टू होल्ड 10th एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर 30th of September 2024। हम उस स्थिति में नहीं है कि कर पाए, क्योंकि आके हमसे हिसाब मांगेंगे। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू कि बाबूजी हमें एक्सटेंशन दे दो 2 महीने का। 2 महीने का मतलब 30 नवंबर तक का एक्सटेंशन दे दो, हम कर लेंगे भाई साहब। वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू ग्रांट अस एक्सटेंशन। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे। आप पर भारी रहेंगे नहीं, आप हम पे भारी है हमेशा, तो हम आपके लिए आप भारी रहेंगे। थैंकिंग यू सर, योर फेथफुली। और सिमरन लिखेंगे, मैं सिमरन हूँ, कर दो ना, कर दो ना एक्सटेंशन। ए आरओसी, नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, कर दो ना भैया। तो ये आरओसी को बोलेगी, साइन करके देगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आप इसको पॉज कर करके लिख लीजिए, मैं फुल स्क्रीन वापस से दे रहा हूँ आपको, यहाँ से बॉडी से दे रहा हूँ। ये लिखिए, पॉज किया, लिखा। चलिए, ब्लू वाला लिखिए, पॉज किया, लिखा। चलिए, ब्लैक एंड ब्लू दोनों लिखिए, पॉज किया, लिखा। चलिए, सिमरन को भी ले लीजिए, पॉज किया, लिखा। चलिए, ऊपर का आरओसी का ये सब्जेक्ट लाइन, एड्रेस लाइन, ये सब कुछ हो गया, ये सब्जेक्ट लाइन से। ओके, चलो मैं आता हूं वापस। तो आज के लिए, इस सेशन तक के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। अगले सेशन में हम अगली अथॉरिटी के साथ बात करेंगे, IMCA के साथ करना है, NCLT के साथ करना है, इन्वेस्टर्स के साथ करना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, आपकी शाम खूबसूरत हो। बाय बाय, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल बेटा, जाओ।